तो एक जो क्वेश्चन है जो हमेशा मेरे सामने आता रहता है वो है, हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए कौन सही है। आई मीन एज अ पार्टनर हु इज़ राइट फॉर अस। और अक्सर मैं ये देखती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये लड़कियाँ ज़्यादा पूछती हैं, एंड आई नो सम ऑफ देम। तो ओके, सबसे पहले तो ये सवाल अपने आप में फ्लॉड है। कैसे? जब आप पूछते हो ना कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है, तब कहीं ना कहीं ये आप दिखा रहे हो या कहीं ना कहीं ये चीज़ ये बता रही है कि योर ओन कॉन्फिडेंस इज़ लो फर्स्ट, एंड सेकंड यू हैवंट नोन योर सेल्फ मच। ये देखने से पहले कि कोई दूसरा आपके लिए सही है या नहीं, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, है ना। इफ़ यू लुकिंग आउटवर्ड into someone else, onto someone else, तो आप अगर ये देख रहे हो कि सामने वाला आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ नहीं हो, खुद से डिस्कनेक्टेड हो, तभी आप ये सवाल पूछ रहे हो। क्योंकि अगर आप अपने आप से कनेक्टेड होंगे, आप खुद को जानने लगोगे, और जब आप खुद को जानने लगोगे तो आप समझने लगोगे कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना आपके साथ, वो मोस्टली इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपका अपना एक सबकॉन्शियस लेवल है, और उस लेवल पे जो जो चीज़ें मैच कर रही हैं, जो फ्रीक्वेंसी जिस लेवल पे आप हो अभी, सबकॉन्शियस लेवल पे यानी समझ के लेवल पे, या फिर फिज़िकल हेल्थ के लेवल पे, मेंटल हेल्थ के लेवल पे, जहाँ पर अभी आप हो, उसी लेवल पे ही आपको उसी लेवल के लोग आपसे मिलते रहेंगे, वही लोग आपसे टकराते रहेंगे, बार बार वही आपके लाइफ में आते रहेंगे, अनलेस आपने अपना कॉन्शियस लेवल चेंज कर लिया है, बढ़ा लिया है, घटा लिया है, जो भी है। तो अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि आपके लिए कोई सही है नहीं सही है, तो सबसे पहले तो इस सवाल को आपको छोड़ना पड़ेगा। You have to let go of this question. This is not the right question. You don't need to worry about who is right or who is wrong for you. आपको सिर्फ ये देखना है, वरी भी नहीं करना है. You just have to observe in your own self that whatever you are doing in your life, why you're doing it, क्यों आप वो कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या प्रेजेंट मोमेंट में खुश हो। तो ये जो कुछ सवाल है ना, ये आपको खुद से पूछने हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि फ़लाना हमारे लिए ठीक है नहीं है, फ़लाना जो कर रहा है उसका असर हमारे ऊपर क्या होगा। ये सब चीज़ें एक्सटर्नली हमें डायरेक्ट करती हैं, और लाइफ कभी भी एक्सटर्नली पीसफुल हो नहीं सकती। ट्रस्ट मी, you have to go inward, you have to ask yourself the right question, the genuine question कि क्या सीख रहे हो आप लाइफ में, जिस रास्ते पे आप अभी हो वहाँ पे कितने खुश हो, और अगर खुश नहीं हो तो क्या कर रहे हो उस खुशी को पाने के लिए, और जिस खुशी को पाना चाहते हो क्या वो सच में रियल खुशी है, मतलब वो वही क्यों आप पाना चाहते हो। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से पूछने चाहिए। ये है सही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़े से डरा सकते हैं क्योंकि इन सवालों का जवाब आपको अपने अंदर ही ढूंढना है, कोई और इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छी चीज़ पता है क्या है कि अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढने निकले हो ना, तो आज के टाइम में क्या है कि आप उतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे इन सवालों के जवाब ढूंढने में, जितना कभी शायद बुद्ध को होना पड़ा होगा, जितना कभी शायद बुद्ध को होना पड़ा होगा या महावीर को होना पड़ा होगा, क्योंकि उन लोगों के पास कोई और चीज़ थी ही नहीं करने के लिए, सिर्फ यही था कि हाँ सत्य क्या है, वो क्या है, उसको जानना है। तो बस वही, वो एक सिंगल पॉइंटेड उनकी लाइफ में एक चीज़ थी, और वो जो भी कर रहे थे बस वहीं तक पहुंचने के लिए कर रहे थे। तो कोई उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं था, और डिस्ट्रैक्शन ना होने की वजह से जब वो सत्य नहीं मिल रहा और उनके पास कुछ और नहीं है करने के लिए, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन उनको हुई होगी।
लेकिन आज के टाइम में हमारे पास क्या है, सुविधाएं कि हम अपना काम कर सकते हैं। काम करते हुए, खुद को बिजी रखते हुए, जो भी थोड़ा सा समय मिले उसमें हम रियल एक अपना इंक्वायरी शुरू करें खुद के साथ। वो इंक्वायरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मेडिटेशन के फॉर्म में हो सकती है, योग की फॉर्म में हो सकती है, डांस की फॉर्म में हो सकती है, या फिर सिर्फ ऐसे शांत बैठ के थॉटलेस होने में हो सकती है। तो देखो, या तो आप अभी सवाल अपने आप से सही कर लीजिए, या फिर आप उम्र के उस पड़ाव पे जब जाएंगे, 60 पार करेंगे, जब लाइफ में पता होगा कि हाँ अब समय नज़दीक है दुनिया से जाने का, तब फिर रियल क्वेश्चन आएंगे। और फिर वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं कि यार लाइफ में हमने इतना जो टाइम था वो बस एम ही बिजी रहने में बिता दिया। या फिर लाइफ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो आपकी लाइफ में आ रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी, वो सब आपने ही चुना है कहीं ना कहीं, और उसको बस एक्सेप्ट कर लो, एक अग्रीमेंट कर लो उसके साथ। जिस दिन आप अपने अंदर जाने लगेंगे, यानी खुद से सवाल करने लगेंगे, उस दिन आपको अपनी सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो कमियां हैं, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें हैं, जैसे इनसिक्योरिटी, जेलेसी, ग्रीड, लालच, डिसऑनेस्टी, लाइज, ये सारी चीज़ें प्ले आउट करती हैं हमारे दिमाग के साथ और हमारी एक पर्सनालिटी बनाती हैं। तो जब आप अपने आप को समझने लगोगे ना, धीरे 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 मेडिटेशन के थ्रू, या कोई भी मीडियम जो भी आप चुने उसके थ्रू, सेल्फ इंक्वायरी के थ्रू, तो आपको नज़र आएंगे अपने डिफ़ॉल्ट्स, और फिर आप एक एक करके उन फॉल्ट्स के ऊपर जब काम करना शुरू करोगे तो वो और भी टफ होगा। इजी नहीं होगा, टफ होगा। लेकिन अगर आपको अगर आप वहाँ तक पहुँच गए अपने फॉल्ट्स जानने तक, तो आपके सामने जो रास्ता टफ भी है ना, अगर तो भी आप उस पर चलोगे, क्योंकि आपको एक टेस्ट मिल गया ना अपना, आपको समझ में आ गया है कि ओके, लाइफ इज़ नॉट जस्ट दिस, लाइफ कुड ऑल्सो बी। तो इसीलिए गो इंटरनल, अपनी सेल्फ इंक्वायरी शुरू करो। फिर ये सवाल नहीं आएगा कि वो मेरे लिए सही है या वो मेरे लिए गलत है। आप खुद सही होने लगोगे, आपके साथ जो बाहर की चीज़ें होंगी वो अपने आप सही होने लगेंगी। बहुत सिंपल है, टफ भी है, बट एंड ऑफ द डे इट्स क्वाइट सिंपल। सिंपल साइंस है। अगर आप अपना दिमाग ठीक करने लगोगे तो आपके मन में सही सवाल आने लगेंगे, और सही सवाल आने लगेंगे तो आपका रास्ता सही हो जाएगा। आपका रास्ता सही होगा तो आपको सही लोग मिलेंगे, सही लोग मिलेंगे तो आपकी कंपनी सही होगी, कंपनी सही होगी तो खुशनुमा लाइफ हो ही जाएगी। ओके, ख्याल रखिए अपना।